एक बार फिर मुश्किल में पड़े मनीष सिसोदिया। सिसोदिया को एक बार फिर सीबीआई ने दिया बड़ा झटका। सीबीआई ने फिर भेजा सम्मन। जाने क्या है पूरा मामला। बीते लंबे समय से सीबीआई राजधानी दिल्ली में हुए शराब घोटाले की जांच में जुटी है, जिसमें जांच एजेंसियों ने दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी पाया है। लिहाजा इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर और ऑफिस में कई बार छापेमारी की है। अब उसी सिलसिले में सीबीआई ने एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसकी जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर दी। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। सिसोदिया ने लिखा, सीबीआई ने कल फिर बुलाया है। मेरे खिलाफ इन्होंने सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। ये उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा। सिसोदिया ने अपने इस ट्वीट में न केवल सीबीआई के जांच के लिए बुलाए जाने की बात कही, बल्कि उन्होंने अपने इस ट्वीट में बीजेपी पर भी तीखी टिप्पणी की। और बस फिर क्या था, आप और बीजेपी के बीच मेयर चुनावों को लेकर पहले से तेज सियासत को और हवा मिल गई और बीजेपी ने भी मनीष सिसोदिया के इन आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें सीबीआई ने फिर बुलाया है, अब वे फिर से विक्टिम कार्ड खेलेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप वो सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके कहा कि कल उनको सीबीआई ने बुलाया है और एक बार फिर हर बार की तरह मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी जब भी कोई सम्मन आता है, आम आदमी पार्टी के नेता और इनके कार्यकर्ता इतने हायतौबा क्यों मचाते हैं, इतने घबराते क्यों हैं। एक सम्मन ही तो आया है। सीबीआई ने कल मनीष सिसोदिया जी को कुछ चीजें आई होंगी उसके लिए बुलाया है, लेकिन आप अपना विक्टिम कार्ड खेलना, बेचारा पॉलिटिक्स करना, ये क्यों करते हो। अगर आपने कुछ नहीं किया तो घबराते क्यों हो। हाँ, अगर आपने कुछ किया है तो ये मोदी जी की सरकार है, छोड़ेगी नहीं आपको। इसलिए कल जाइए, जो भी अगर सवाल पूछे जाते हैं तो उसका जवाब दीजिए। ये बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत करिएगा। और हाँ, आप जो कहते हो कि इस केस में दम नहीं है, विजय नायर तो याद होगा आपको, आपका अपना आदमी है। कोर्ट ने उसकी 2 या 3 बार बेल रिजेक्ट कर दी। अगर केस में कोई दम नहीं है तो अब तक विजय नायर बाहर क्यों नहीं आया। और सत्येंद्र जैन तो आप ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट बांटते थे। आज 7 महीने हो गए, जेल में है। क्यों जेल में, आपको पता है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामलों में, लेकिन कोर्ट बेल नहीं दे रहा है उसको। इसलिए मेरा कहना है कि बेचारा पॉलिटिक्स बंद करिए। अब सिसोदिया को मिले इस सम्मान पर दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच सियासत तेज हो गई है। आपने जहां इसे दिल्ली के बच्चों के लिए की जा रही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था को रोकने की कोशिश करार दिया, वहीं बीजेपी ने कहा कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो डरते क्यों हो, जाइए जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, ये बेचारा पॉलिटिक्स मत करिए। बहरहाल इन सब से ये तो साफ हो गया है कि जब तक शराब घोटाले की जांच चलती रहेगी तब तक आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज़ को।